हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। फाइव सर्कल्स के इस लर्निंग वीडियोस के सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, हमने आपके लिए मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आ रहे हैं हम लोग। इसी कड़ी में हमने आपको ऑलरेडी तीन वीडियोस के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश की है। पहले वीडियो में हमने सिंपल मूविंग एवरेजेस के बारे में बताया, दूसरे वीडियो में हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बारे में बताया, और तीसरे वीडियो में हमने दोनों को कंपेयर किया था। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि ईएमए कई तरह के होते हैं, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज। सो इन वीडियोस को, ये जो मल्टीपल मूविंग एवरेजेस है, इनको कैसे यूज करना है और इससे रिलेटेड टेक्निकलिटीज क्या है, और जब भी कंफ्यूजन की स्थिति होगी तो उस स्थिति में क्या करना है, इसके लिए चलते हैं हम शरद जी के पास। ओवर टू शरद जी। थैंक यू सर। तो जैसा हमने बताया था लास्ट टाइम कि हम लोग जो मल्टीपल मूविंग एवरेजेस हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं उसको देखेंगे। तो मैं दिखा दूं आपको, ये चार्ट मैंने निफ्टी का लगाया है, डेली चार्ट है ट्रेडिंग व्यू पे। हम देखेंगे कि कहाँ पे मिलते हैं हमें मूविंग एवरेज। इंडिकेटर्स में जाएंगे और सीधा टाइप करेंगे एम ए रिबन। सर ये है मूविंग एवरेज रिबन। अब मैंने ये ऑलरेडी लगा रखा है यहाँ पे, मैं जस्ट दिखाने के लिए व्यूअर्स के लिए कि ये कहाँ पे मिलता है। तो ये रिबन है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ये आ गई सर। तो ये मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाऊंगा। ये मैंने कलर जो मैंने डिफाइन कर रखे हैं इनके, ये कलर्स हैं, वाइट 20, येलो 50, सियान 100 और ब्लू 200। ये सारे एसएम में है। अब मैं ये फॉर्म भी पहले आपको खोल के बता देता हूँ। इसमें ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद का टाइम फ्रेम भी डाल सकते हैं। मैंने स्टैंडर्ड डाला है, मैंने सबको क्लोज रखा है। आप इसको हाई, लो, क्लोज, HL2, HLC3 ये सब पे कर सकते हो। यहाँ से आप इसको SMA, EMA, SMA, वेटेड मूविंग एवरेज, ये सब सब कुछ कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, हम बात करेंगे सिर्फ SMA की आज, ठीक है सर। और यस। बड़ा इजी वे में दिखाएंगे, कुछ भी ऐसा मुश्किल वाला नहीं होगा। अच्छा, दिखाने के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे लिए रहेगा जो 2020 का फॉल था, वो आप देखिए। यहाँ पे जैसे वाइट 20 है, येलो 50 है, सायन जो है ये 100 है, और ये वाली जो है ये 200 है, ब्लू वाली, ठीक है सर। तो राइट। आप ये देखेंगे सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्शन दिया है, सबसे पहले रिएक्शन दिया है व्हाइट ने, 20। तो जब कम टाइम फ्रेम होगा, क्योंकि हम 20 पे मोमेंटम देख रहे होते हैं, तो मोमेंटम जैसे ही बदल जाएगा दूसरी तरफ जाएगा, तो सबसे पहले रिएक्शन 20 पे ही आया है। उसके बाद में कहीं जाके बाकी सब पे आया है। और जितना हमारा टाइम फ्रेम ज्यादा होता जाएगा इसके लिए, अपने मूविंग एवरेजेस के लिए, तो उनका जो रिएक्शन टाइम है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। आप देखेंगे जो 200 है उसने काफ़ी लेट हमें रिएक्शन दिया है यहाँ पे। वापस बीच की बात अभी नहीं करते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 200 हमें ने यहाँ पे हमें रिएक्शन दिया कि अब मेरे हिसाब से ठीक है आपका एंटर करना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी रैली हमारी छूट गई है। तो ये एक पर्टिकुलर इंसान को डिसाइड करना है कि वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, वो मिड टर्म ट्रेडर है। उसके हिसाब से आप SMA का जो कॉम्बिनेशन है वो यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो 20 वाला जो SMA है वो यहाँ से जाता गया, यहाँ पे एक मिला कि यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं, इसके ऊपर निकल के आया प्राइस, लेकिन फिर वापस फिर नीचे आ गया। लेकिन यहाँ क्रॉसओवर के बाद आप देखेंगे जब एंट्री मिली, उसके बाद आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। सितंबर 20 तक अगर मैं इसको प्राइस वाइज अगर चेक करूँ कि हमने कहीं यहाँ पे एंटर किया होता है जब हमें कंफर्मेशन मिल गई थी, उसके बाद, बल्कि मैं थोड़ा सा और कंजर्वेटिव होके, जब तक एक क्लोज एटलीस्ट ना मिल जाए तब तक मैं बात ही नहीं करूँगा। और मैं निकला फिर यहाँ, सर 20% मिलकर मेरे को मिल गए, और क्या चाहिए जिंदगी में। निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर 20% बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। ये तो हो गई 20 जो हम यूज कर रहे हैं अभी। इसका ड्रॉबैक क्या है कि जैसे ये एंट्री का रिएक्शन फास्ट देता है, तो ये एग्जिट का रिएक्शन भी फास्ट देगा आपको। यहाँ पे फॉल्स, ये एक बार यहाँ निकालेगा, फिर यहाँ निकालेगा, फिर ऊपर चला गया, यहाँ निकाल दिया। अब इसकी जगह अगर मैं
200 वाला यूज कर रहा होता और मैंने एंटर किया होता इस जगह पे, यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल रही थी। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़ा मूव हम 20 से एक बार में ले सकते थे और बैठे रहे, बस कुछ नहीं करना है। जब तक ये वायलेट नहीं हो जाता तब तक हमें निकलना नहीं है। यहाँ तक मान लीजिए, चलो यहाँ कि ये एग्जिट इसके नीचे दे दिया, ये देख रहे हैं आप, ब्लू यहाँ से सॉरी यहाँ से शुरू हुआ और बिल्कुल एकदम वहां तक गया है सर, 46%। आप इसके बहुत कम चांस है कि आप 20 SMA को लेके 46% अचीव कर पाओ, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जब सिग्नल्स आते हैं बड़े टाइम फ्रेम की एमए पे, मूविंग एवरेज पे, तो इतने जबरदस्त आते हैं कि आपको फिर मुड़ के नहीं देखना, आपको बस शांति से बैठे रहना है। जब तक वो वायलेट नहीं होती तब तक चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। बहुत सिंपल है, पेशेंस चाहिए। तो ये आपको डिसाइड करना है, या मतलब जो भी व्यूअर है कि वो उनका क्या साइकोलॉजी है, उनकी क्या लंबा खेलना चाहते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अगर मैं बड़े मतलब 200 को फॉलो कर रहा हूँ तो मेरा क्या काम था, यहाँ से जैसे ही मेरे को सिग्नल मिला तो मेरा काम था यहाँ से फ्यूचर्स में लॉन्ग हो जाना जी और बैठ जाना जब तक वायलेशन नहीं आता, रोल ओवर करते रहना जब तक ऊपर जा रहा है तब तक रोल ओवर करते रहना। तो अगर मैंने 10 लाख लगाया होता तो यहाँ पे मैं करोड़पति तो बन के निकलता सर, ये तो गारंटी थी फ्यूचर्स के अंदर। क्योंकि आप जानते हैं फ्यूचर्स रफली 4-5 टाइम्स उतने पैसे में लेवरेज फोर का फाइव ये टाइम्स का रहता है। लेवरेज का, जी लेवरेज राइट। का फायदा मिलता है। तो बीच बीच में ये सब आते, मेरे को कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। ये अप एंड डाउन आने दो, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। बस कितने यहाँ 2020 से 2020 ये था टाइम 2020 जुलाई से मुझे निकलना था फेब 2022। तो 1.5 पौने 2 साल मेरे को बने रहना था इस ट्रेड में। आप समझ रहे हैं, इतना आसान नहीं होता। यहाँ पे हम कुछ भी बोल दें, इतना आसान नहीं होता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोगों के पास आऊंगा, एक थोड़ा सा पहले मैं बता दूं आपको। जी जब इस तरह के व्यू मूव्स आएंगे, आप ये देख रहे हैं कुछ खास ऊपर नहीं गया, कुछ खास नीचे नहीं गया, ये यहीं पे उलझ के रह गया, आप देख रहे हो। ये रेंज बाउंड सिचुएशन है। रेंज बाउंड सिचुएशन में आपको एमए जो है गलत सिग्नल या उतना परफेक्टली काम नहीं करेगा। हो सकता है कि आपकी ये 20 वाला कुछ काम करे, लेकिन आप देखोगे बीच बीच में ये वायलेशन से आते रहेंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े छोटे बड़े। तो जब भी रेंज बाउंड सिचुएशन होगी, एमए पूरी तरह से गड़बड़ दिखाने लगेगा। आपको एक और मैं बड़ा फॉल दिखाता हूँ, जी 2008 का। अब आप देखेंगे ये जितने जितने छोटे छोटे जो हुए हैं, इसमें कभी एंट्री कभी एग्जिट, कभी एंट्री कभी एग्जिट का आ रहा है, जैसे 20 वाले में स्पेशली और थोड़े बहुत 50 वाले में। आप ये देखेंगे 200 वाला जो है सीधा सीधा यहाँ एग्जिट हो गए इस जगह पे, उसके बाद में यहाँ तक आप सेल ही रहोगे बिल्कुल, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बीच में हालांकि इसमें भी फॉल अच्छा खासा है, लेकिन जैसे यहाँ पे फॉल आया फिर ये इसके ऊपर आ गया तो आप फिर बाय करने चलोगे, फिर निकलोगे। तो यहाँ से यहाँ तक कोई ज्यादा आप मूव पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन आप ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना बड़ा मूव है, अच्छा खासा मूव है। थोड़ा बहुत ये लीकेज इसमें भी है क्योंकि स्लो आते हैं रिएक्शन। और इस बार इसमें एक बार यहाँ से एंटर कर गए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल नॉन स्टॉप आप लेके जा सकते हैं इसको, कोई मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो वही है, फिर यहाँ पे आके फिर ये आपस में एंटेंगल जैसा हो गया यहाँ पे, इसका क्लस्टर मतलब हो फिर गया। से हाँ क्लस्टर हो गया। तो ये रेंज बाउंड सिचुएशन है। रेंज बाउंड सिचुएशन में भी आप अगर बड़े टाइम फ्रेम का आप लेके चलोगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा, थोड़ा सा क्लैरिटी औरों से ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये तो आपस में बिल्कुल ही अनटेंगल हो गए हैं। पर रेंज बाउंड में एमए काम नहीं करता है। आप ये देखिए यहाँ पे 200 वाला बहुत परफेक्टली काम कर रहा है और 20 वाला छोटे टाइम फ्रेम के। अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम ट्रेडर हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए भी जैसे ये मूव है, कोई छोटा मूव नहीं होता ये भी। यहाँ तक का या यहाँ तक का मान लीजिए 10% बहुत बढ़िया मूव है। कितने दिन में आप लगाइए, फेब 14 से लेके आप मई 14, 2 महीने। 2-3 महीने में आपको 10% मिल रहा है। बहुत होता है निफ्टी में, 10% इज मोर देन इनफ। तो जी, तो सर जी बताइए प्रसाद, क्या बोल रहे थे आप? सर मुझे एक चीज ना मैंने बहुत ऑब्जर्व की है एसएमए को लेके, कि जब भी जो 200 एसएमए है, जब भी इसके नीचे रहता है तो ऑलवेज लुक फॉर 20 एंड 50
मतलब जब भी ये सेल सिग्नल दे तो आप मोमेंटम वाला ट्रेड करके निकल सकते हो जब भी 200 के नीचे रहे। जैसे आपने 2007 और 8 का जो फॉल बताया, तो वो फॉल में और अपने कोविड के फॉल में जब भी 200 के नीचे आया, देन ऑलवेज लुक फॉर दैट 2050 के जब भी नीचे जाता है देन टेक अ ट्रेड मोमेंटम से एंड एग्जिट कर लेते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे 200 के ऊपर गया अराउंड जुलाई 20 के आसपास, देन उसके बाद ये यहाँ पे गया, देन उसके बाद सब क्रॉस ओवर तो ऑलरेडी हो गया है यहीं पर ही 20 और 50 का। देन टेक लॉन्ग ट्रेड एंड राइड, जैसे कि यहाँ पे है तो आपने बहुत ऊपर तक राइड किया होगा। ये बहुत ब्यूटीफुल चीज मैंने नोटिस की है कि टेक अ कंफर्मेशन फ्रॉम 200 एंड देन बाय और सेल। ये डिसीजन लेना है आपको 2050 से। ये एक बहुत अच्छी चीज मैंने अभी यहाँ ऑब्जर्व की, ऐसे में इस तरीके से वर्क कर रहा है, तो एक काइंड ऑफ थैंक यू प्रसाद। स्ट्रैटेजी हो गई। हाँ जी जी ओम प्रकाश सर। थैंक यू हाँ प्रसाद। आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही और आपका यस ऑब्जर्वेशन वाज फैंटास्टिक। बट मैं शरद जी, हैव यू फिनिश्ड योर एनालिसिस और समथिंग रिमेनिंग? सर फिनिश्ड है, बस मैं ये कह रहा हूँ जो प्रसाद जिस तरफ इशारा कर रहे थे उसके लिए एक और वीडियो चाहिए वो अगली हाँ हाँ। वीडियो में बताएंगे। अच्छा। इस वीडियो में नहीं तो बताएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि देखिए, मार्केट हमेशा जिगजैग फैशन में ऊपर या नीचे जाता है। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरा कंडीशन शरद जी ने थोड़ी बहुत अभी बताई कि मार्केट तीन कंडीशन होती है, या तो अपवर्ड मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड होगा, या साइडवेज होगा। और भी बहुत सी कंडीशंस होती है मार्केट में जहां पे इनका यूज कैसे करना है, ये इस वीडियो में, ये एक बहुत लंबा और गहन टॉपिक है। इसको इतना क्विकली नहीं कवर किया जा सकता। और साथ में प्रसाद के जो ऑब्जर्वेशंस है, ये सब हम आपके लिए लेके आएंगे जरूर, बट अगले वीडियो में। सो जी प्लीज आप इंतजार करें। हम जरूर आएंगे अगले वीडियो के साथ में, जिसमें इन सारी गुत्थियों को सुलझाएंगे और आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। थैंक यू। जी सर, जाने से पहले एक मैं और बता देता हूँ आपको कि कुछ लोग इंट्राडे में बहुत बड़े बड़े बैंड लेके चलते हैं कि 8-8 मूविंग एवरेज लगाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक और एमए रिबन सेलेक्ट कर लेना है इंडिकेटर से जाके, 2 एमए रिबन हो जाएंगे आपके पास, 8 ईएमए हो जाएंगे। आप 6 करना चाहे, 5 करना चाहे, ऑफ कर दें, ऑन कर दें, कॉम्बिनेशन कर दें, टाइम चेंज कर दें, जैसे मर्जी करें, आपकी मर्जी है। हमने जो बताना था आपको समझा दिया है, अब आपकी मर्जी है कि आप उसको कैसे प्ले करते हैं। जी थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच सर।